हेलो नमस्कार, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई वेलकम यू माय जेमिनाइज। मिथुन राशि, कैसे हैं आप लोग? हम आज आपकी करने वाले हैं जुलाई की रीडिंग। जनरल लव मैसेजेस हैं ये, करे मैसेजेस जिस भी डायनामिक में रेजोनेट करे। और जब भी आप ये रीडिंग देखें, टाइटल अट्रैक्ट करता है या रीडिंग में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऑफकोर्स इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ है। ओके, सो वी गोना मूव ऑन और हम देखने वाले हैं जुलाई कैसा पैन आउट कर रहा है। सो आप अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मैं वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ। मेरे हैंडल्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉलो कर इफ यू लाइक। ओके, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, बहुत अमेजिंग होता है बिकॉज यू स्प्रेड जॉय पीस हैप्पीनेस, राइट? सो लेट्स मूव ऑन एंड सी जेमिनाइज क्या आने वाला है। मिथुन राशि आपके लिए क्या आने वाला है? सो न्यू मून इन कैंसर जो गया है, इट हैज़ बीन अमेजिंग एंड उसके इफेक्ट्स अभी भी हैं. सो आई थिंक there is a very strong feminine energy which is playing around in all of us. So we only talk energy. So उस एनर्जी को बेसिकली आपको नेविगेट करना है. तो लेट्स सी आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या आने वाला है. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. देखते हैं. सो पहले स्प्रेड निकालेंगे, उसके बाद आई विल टेक यू थ्रू. Loving, the frequency is very loving. क्यों है वो तो we'll get to know. देखते हैं. Wow, this is amazing. Ace of Swords, माइकल का यहाँ होना इन itself एक बहुत बड़ी एक strong sense of force है that all is going to be fabulous. This is anything to do with strength. This is anything to do with truth. सो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो बिल्कुल डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर अ थिंग. आपको लग रहा होगा बहुत स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, बट लेट्स सी. सो सिंगर्स, कुछ बहुत कमाल का आपके पास आने वाला है इन लव. मे बी यू गोइंग टू रिसीव एन ऑफर ऑफ लव और यू आर गोइंग टू ऑफर दैट टू समबडी, बट वेरी फोकस्ड, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी इज व्हाट वी सी. King of Wands, passion. So my divine feminine could be a divine masculine who's coming up, taming the beast. जो कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, travel कर रहे हैं for sure love. There's a possibility. So it's like that, the gap that they're trying to fill. So हो सकता है ये एक ऐसा समय है जहाँ पर you would really feel that someone is traveling. Hands down, there's someone traveling to be with you. कोई आपको मिलना चाह रहा है या आप उनकी तरफ जा रहे हैं. I don't know, but whatever it is like quality time. Amazing quality time that I see here. Progression also, big progression. Relationships are going to be amazing because क्या है, see, this is like, okay, so they say we are not taking it. But Five of Wands यहाँ पर है कि basically, there has been some kind of confusion. कुछ ऐसा है जो होल्ड करके रखा आपको. मे बी मर्करी आप देखिए कहाँ प्लेस्ड है. सो जैसे मैंने कहा सन मून राइजिंग देख लीजिएगा, उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये शो कर रहा है कि शायद कुछ ईगो इश्यूज हैं या कुछ क्लैशेज रहे हैं जिसकी वजह से देयर इज दिस स्लगिशनेस, कि वो जो स्लोनेस है वो शायद इस वजह से. लेकिन वो जो रहा है वो काफ़ी हद तक इन द पास्ट एनर्जी में शो कर रहा है. सो हो सकता है देयर इज़ अ चेंज उनमें आया है या आप में आया है कि आप कह रहे हैं नो मैटर व्हाट वी गोना मेक इट हैपन. दो एसेस हैं यहाँ पर. एस ऑफ वॉन्ड्स इंस्पायर्ड एनर्जी है. कोई बहुत जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता है विद द फुल एनर्जी इज वेल एक्वायर्ड. एक लियो साज हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं. डेफिनेटली could be a very strong वर्गो एनर्जी. ओके, सो जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि सो इट्स लाइक वो सॉन्ग था, सॉन्ग ऑफ काजोल दैट केम इन, ऊ ला 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 ऊ. सो कुछ ऐसा वाइब है जहाँ पर बेसिकली जो कुछ भी अनएड्रेस्ड रहा है, जो नहीं कह पाए हैं या जो कहना चाहते थे, आप कहना चाहते थे या वो कहना चाहते हैं, आप वो बोल देंगे या वो आपको कह देंगे. हैंड्स डाउन आई थिंक डिवाइन फेमिनिन समहाउ इज कमिंग फॉरवर्ड इन दिस रीडिंग. सो मैंने तो पहले ही कहा कि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा. सो मे बी एन अपडेट ऑल्सो इज ड्यू, जो मुझे करना है ट्विन फ्लेम अपडेट. सो चैनल मैसेजेस में डेफिनेटली वो रोल करूँगी. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ
गोइंग फॉर अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो हियर, यू नो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ वो भी नज़र आती है कि हो सकता है कि आप वो अपना जो भी आपके इश्यूज़ रहे हैं उनको हील करके बेसिकली नाउ यू बेसिकली सेइंग कि आई एम रेडी, केयर आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड, मैं ये कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यू नो इट इज़ बिकमिंग वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है इसके अंदर बहुत ही क्लैरिटी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो पहले नहीं थी. बिकॉज ऑब्वियसली यू नो व्हेन वी आर यू नो वेयर देयर इज ईगो लव डजंट स्टे, ये तो फैक्ट है ना कि इल्यूजन्स में अगर हम हैं तो हम प्रेम को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे. करवाता वही है, करता वही है, आदमी फिर भी इतराता है, पता नहीं क्यों इतराता है, यू नो आई जस्ट वंडर. सो जो कनेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ प्रेम के भाव से होना चाहिए. अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्टीज आप खुद ही अपने लिए इन्वाइट कर लेते हैं. तो बेहतर होता है कि एक अच्छा ईजी गोइंग यू नो अप्रोच रखिए. और बहुत डिफ़िकल्ट आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यू नो दैट इज़ व्हाट वन नीड्स टू कीप, कि अगर आप क्वालिटी चाह रहे हैं एक रिश्ते की और उसमें चाह रहे हैं कि बेटरमेंट ही हो, तो आई थिंक वन शुड डू दैट, यू नो, एंड इट डजंट हर्ट एनीबडी, राइट. So I think it's very amazing, Geminis. I mean, things are turning out for you. So I'm going to use Denislin here. Let's see. Lot of passion, lot of heat, lot of fire. कुछ तो है जो like उबल रहा है, पक रहा है और मतलब आगे बढ़ रहा है. आप बहुत हैप्पीली इसकी तरफ जाएंगे. और जैसे देखिए ये यहाँ पर एक्सपेंशन है. स्पिरिट गार्डियन ऑफ समर. This is like such an amazing card. I'm being just have a look. I just love it. Look at this. It is so fulfilling. I mean, you know, somewhere on the line जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रही थी तो मुझे ये पता था this is all about that sense of beauty, that sense of you know being knowing together, knowing that your song is heard, you know, और वो loving relationship. ये वो है. This is that kind of thing. And I mean, just have a look at the card. ये basically मतलब my heart is thrilled. I am so thrilled, Geminis. आप लोगों के लिए तो I am very happy. Why? Because I'll tell you what. This bird here is saying your angels, deities, जिनमें भी आप मानते हैं ना, वो simply ये बोल रहे हैं कि please trust me, do not doubt it, और hesitate मत करिए. जो मन में है बोल डालिए, शर्माना नहीं है. ओके, टाइम इज नाउ. दैट्स व्हाट दे सेइंग, बिकॉज एक्सपेंशन है, इट्स ग्रोइंग, इट्स ब्लॉसमिंग, इट्स फ्लावरिंग, राइट. सो फोर्ज अहेड, यू नो, गो फॉरवर्ड एंड एम्ब्रेस दिस यू नो न्यू बिगिनिंग. इसको एम्ब्रेस करिए बिकॉज ये वो चेंजेस लेके आने वाला है जो आप देख नहीं रहे हैं, दैट यू नॉट एबल टू सी राइट नाउ. एंड वंस यू यूज दैट लेंस ब्यूटिफुली ना, आप वो देख पाएंगे जो इतना डीप है और इतना गहरा है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे विद ओपन आर्म्स. सो इट इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क हियर विद द फूल, राइट. ट्रस्टिंग इन द अननोन, लाइक सेइंग आई एम गोइंग टू गिव इट अ चांस नो मैटर व्हाट. एंड एंड रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी, यू नो, आई विल गेट माई पीस इन द स्प्रिंग, राइट. सो यूल बी एबल टू सिंग, यूल बी एबल टू एन्जॉय. सीड्स जो हैं वो स्प्राउट होती हैं, फिर you know वो process जो है पूरा, which is about, this process is about hope, renewal, this process about growth, this process about youth, love. There's so many amazing things हैं. Come on, I think ये इससे better card नहीं हो सकता था, because the sheer inspiration which is here on board with you. So with the power of love, let's see what is the universe advising, what is the love message that you need to see. Geminis, आपके लिए see, this is about you acknowledge, yes, acknowledge what you have not done right in the past. could be आप लोगों ने कुछ ऐसा किया हो in a relationship, आपने, आपके पार्टनर ने. सो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो अपना इनर कंपास यूज़ करिए कि हो सकता है आपने कुछ किया हो जिसके लिए आपको लगा हो गया that was not right, और थ्रू योर पास्ट एक्सपीरियंस यू नो कि आपको वो क्या गलती है जो आपको दोबारा नहीं करनी है, बिकॉज वो इंस्पिरेशन है आपको आगे ले जाने के लिए, राइट. सो take that stand, you know, be there. And elevation again is about literally saying कि मैं consciously इसकी तरफ बढ़ने वाला हूँ. So that means really here that your loving vibration is going to change everything. Simple. So जैसे daffodils होती हैं या कोई भी flower है वो blossom कर रहा है, वो खिल रहा है,
वो ये देख रहा है कि वेदर कंड्यूसिव है, देयर इज एवरीथिंग इज गोइंग इन माय फेवर। और वो बेसिकली छोटा या बड़ा कौन पहले कौन पीछे नहीं देख रहा है, वो ये सोचता है, या द थॉट इज, द एनर्जी इज कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी, दिस इज माई टाइम इन द सन। सो अ न्यू साइकिल हैज बिगन। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत होने को है, as long as you are ready to accept it, with the Ace of Wands, with the Ace of Swords here, if you're ready to accept it, this is going to be amazing, this journey is going to be amazing। और अगर आप एक्सटेंडेड के लिए इंटरेस्टेड हैं, कि जेन्युइनली अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि या लीप ऑफ फेथ लेने से वेयर इज इट गोइंग टू गो, और किस तरह से वो चेंजेस आएंगे, और क्या डिस्कशंस हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, वो कनेक्शन जिसको मेरे को मेंटेन करना है, किस एटीट्यूड से मेंटेन करना है, और कोशिश ये करना है कि किस तरीके से मैं कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी है तो मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूप और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, आभार आपका। एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू मिथुन राशि। थैंक यू सो मच जेमिनाइज फॉर वॉचिंग, और आपसे मैं जल्द मिलती हूँ अगली दफ़ा। बाय।